In previous lecture we have seen that skeletal muscles हम देखे थे, skeletal muscles। तो ये skeletal muscles जो देखे थे, it is made up of what? It is made up of group of muscle bundles। ये muscle bundles के बने होते थे और इसी को हम क्या कहते थे? इसी को हम कहते थे मसल फैसिक्यूलाई और इसी को मसल फैसिकल्स भी कहते हैं, फैसिकल्स। ठीक है, तो मसल बंडल के बने हैं और मसल फैसिकुलाई और मसल फैसिकल्स के बने हैं स्केलेटल मसल। और ये मसल बंडल्स अगर देखेंगे तो क्या बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ मेनी मसल फाइबर्स के बने होते थे। इसी को क्या कहते थे? इसी को मसल सेल भी कहते थे। दिस मसल फाइबर इज क्या? इज मसल सेल। ठीक है, तो ये मसल सेल अगर कहें तो ये समझ लेना मसल फाइबर्स। अब ये मसल फाइबर्स जो है, मसल फाइबर्स, दिस मसल फाइबर्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स। इसके अंदर क्या होता था? बहुत सारे यूनिट्स होते थे, उसको हम कहते थे मायोफाइब्रिल्स। और इसी को हम कह सकते थे मसल फाइब्रिल भी कहते हैं, और मसल फाइब्रिल्स, और इसी को हम कहते थे सार्कोस्टाइल। क्या कहते थे? सार्कोस्टाइल। ठीक है, तो ये हम देख चुके थे अप टू ईयर कि मसल फाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर देख चुके थे, सार्कोस्टाइल का। इस मसल फाइब्रिल्स के अंदर क्या होते हैं अब देखेंगे तो इसके अंदर भी क्या होगा? इस मसल फाइब्रिल के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो होगा इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज मसल फाइब्रिल के अंदर होगा, उसको कहेंगे मायोफिलामेंट्स। क्या होगा? मायोफिलामेंट्स। ठीक है, तो स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मेनी मसल बंडल्स। ईच मसल बंडल इज मेड अप ऑफ मेनी मसल फाइबर्स और मसल सेल। इट रिप्रेजेंट्स मसल सेल। अब ईच मसल फाइबर को देखेंगे तो बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होंगे। दे आर पैरेलली अरेंज्ड, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड, पैरेलल टू ईच अदर। अब मसल फाइब्रिल्स के अंदर अगर देखेंगे, बता चुके हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट्स। ठीक है, अब ये मायोफिलामेंट्स के बने हैं। ये मायोफिलामेंट्स जो हैं इनके बारे में अभी हम देखेंगे, मायोफिलामेंट्स। तो नेक्स्ट इज मायोफिलामेंट्स। तो देखिए मायोफिलामेंट्स, ये मायोफिलामेंट्स जो देखेंगे तो दिस मायोफिलामेंट्स इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के होते हैं मायोफिलामेंट्स। एक को कहते हैं दैट इज नोन एज थिक मायोफिलामेंट्स, एक को कहेंगे थिक और एक को थिन। दिस इज थिक एंड थिन। तो थिक मायोफिलामेंट्स एंड थिन मायोफिलामेंट्स, तो दो तरह के मायोफिलामेंट्स को देखते हैं हम। तो थिक मायोफिलामेंट्स जो है दिस इज थिक, इसको कहेंगे थिक फिलामेंट्स। और दूसरा जो पढ़ेंगे थिन फिलामेंट्स, दैट इज मायोफिलामेंट्स। ठीक है, तो दो तरह का। अब ये थिक फिलामेंट्स जो देखेंगे ये बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? दिस थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन। ये क्या का बना होता है? मायोसिन का बना होता है। और ये थिन फिलामेंट्स क्या के बने हैं? तो ये एक्चुअली में दिस थिन फिलामेंट्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? तो इट इज मेड अप ऑफ, कह सकते हैं, वी कैन से 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, 3 तरह के होते हैं प्रोटीन्स। उसको हम कहते हैं एक्टिन। क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज एक्टिन। तो ये मायोसिन हो गया, ये एक्टिन। फिर देखेंगे दैट इज ट्रोपोनिन, और फिर देखेंगे ट्रोपोमायोसिन। तो कह सकते हैं एक्चुअली में कि ये जो थिक फिलामेंट्स इज मेड अप ऑफ मेनी मायोसिन। ठीक है, मेनी मायोसिन के बने हैं। एंड दिस थिन फिलामेंट्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ये एक्टिन जो होता है ना, ये एक्टिन अगर देखेंगे इन थिन फिलामेंट्स में
तो इसमें सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। क्या होता है ये? प्रीडोमिनेंट। सबसे ज्यादा थिन फिलामेंट्स में क्या होता है? एक्टिन। इट इज प्रीडोमिनेंट, प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट्स। तो इसको हम देखते हैं। अब ये एक्टिन और मायोसिन, तो ये एक्टिन और मायोसिन एक्चुअली में है क्या? दिस एक्टिन एंड मायोसिन इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है। ये क्या है? दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, क्या लिख रहे हैं? मायोसिन। तो मायोसिन जो होता है ये क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? दे बोथ आर, इसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। मसल क्या में हेल्प करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन में। इसीलिए इनको हम कहते हैं दे आर टर्म्ड एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो यहां पर हम दे दे रहे हैं, इस तरह से ऐसे लिख दे रहे हैं। ये दोनों के दोनों क्या हो गया? दे बोथ आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो नेम द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ऑफ मसल, चाहे इन मसल। तो आंसर हो जाएगा आपको क्या? मायोसिन एंड एक्टिन। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, मायोसिन और एक्टिन। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे थोड़ा सा भी, हम एक्टिन और मायोसिन में। और फिर देखेंगे, ये देख रहे हैं क्या? ये क्या है? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है। और भी दो है। तो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली क्या है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थिन फिलामेंट्स। तो थिन फिलामेंट्स का है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, अब यहां देखिए, ये दोनों के दोनों, जिस तरह ये दोनों क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ना। ये दोनों के दोनों क्या है? दे बोथ क्या है? दे बोथ आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स, इनको कहेंगे। क्या है? दे बोथ आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? रेगुलेट यही करते हैं। दैट इज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। और मायोसिन वगैरह क्या है? और एक्टिन, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इट मेनली हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, दे आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। इसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से प्रोटीन है? तो कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन। कह सकते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स, मेनली कौन से रेगुलेटरी प्रोटीन्स? ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, उसी तरह स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं कुछ, जैसे कि एक्टिनिन है, टाइटिन वगैरह, कनेक्टिंग, ये सब बता चुके हैं वो सब। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। क्या देखते हैं? इनमें डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन। तो एक्टिन और मायोसिन में एक डिफरेंस अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। तो ये मायोसिन जो होगा, ठीक है, देखते हैं। तो मायोसिन जो है, दिस मायोसिन, ये क्या होता है? थिक फिलामेंट्स है ना। तो ये होते क्या है? थिक है एंड लॉन्ग। ठीक है, थिक एंड लॉन्ग होते हैं। और ये क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में? ये थिन फिलामेंट्स है ना, तो ये कैसा होगा? इट इज थिन एंड दैट इज लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट। तो दिस इज थिन एंड शॉर्ट। तो ये थिक है, तो यानी डायमीटर क्या होगा इसका? ज्यादा होगा। तो इसका डायमीटर जो देखेंगे हम, इसका जो डायमीटर देखेंगे ज्यादा होता है, दैट इज 15 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 15 नैनोमीटर। और ये थिन है ना, तो डायमीटर क्या होगा इसका? इसका डायमीटर कम होगा। और ये डायमीटर कितना होता है? 7.5 नैनोमीटर। तो ये याद रखना है कि ये थिक होता है और ये लॉन्ग। और ये कैसा होगा? थिन एंड शॉर्ट। दिस डायमीटर इज 15 नैनोमीटर, इसका हाफ होता है 7.5 नैनोमीटर का पहला। दूसरा डिफरेंस क्या कहेंगे? ठीक है, सेकंड। तो सेकंड भी वैसे कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे, इस मायोफिलामेंट्स के अंदर बताए थे एक्टिन और मायोसिन। तो मायोसिन कहां पर था? डार्क बैंड में था केवल। मायोसिन वाज ओनली प्रेजेंट इन डार्क बैंड हमेशा। तो मायोसिन कह सकते हैं ये कहां पर होगा? इट इज प्रेजेंट इन डार्क बैंड। डार्क बैंड मतलब क्या हुआ? इसको हम कहते हैं दैट इज डार्क बैंड मतलब ए बैंड। तो ए बैंड ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? ए बैंड में होगा। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन डार्क बैंड। लेकिन यहां पर देखेंगे एक्टिन, तो एक्टिन कहां बताए थे? एक्टिन हम बताए थे कि एक्टिन
जो होता है ये जेड जो लाइन है उससे अटैच होता है, टाइटली अटैच विथ क्या, विथ कौन सा, जेड डिस्क बताए थे। तो हम कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन कहां पर, दिस मायोसिन इज प्रेजेंट इन डार्क बैंड और ए बैंड ओनली, याद रखना है। ये कहां पर होगा, इट इज प्रेजेंट इन ये क्या होगा, लाइट बैंड में होगा, और कुछ क्या होता है डार्क बैंड में भी होते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन बोथ लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है। तो लाइट और डार्क बैंड दोनों में होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं, ये तो सिर्फ डार्क में है तो ए बैंड ओनली, ये कहां पर हो गए, तो इसको हम कह सकते हैं कि लाइट मतलब क्या हुआ, आई प्लस ए बैंड बोथ में होगा। तो ये देख रहे हैं, ये सिर्फ ए में होगा और ये दोनों के दोनों में होंगे। तो कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन बोथ आई एंड ए बैंड। लेकिन ये कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन ए बैंड ओनली, केवल है। तो ये याद रखना है। तो पहला तो है कि ये थिक होता है, थिक मतलब 15 नैनोमीटर, ये थिन होता है मतलब कि 7.5 नैनोमीटर। दूसरा ये कहां पर प्रेजेंट होता है, डार्क बैंड में, डार्क बैंड को ए बैंड कहते थे, ए बैंड मतलब अनिसोट्रॉपिक बैंड। और ये कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन आई एंड ए बैंड, मतलब कि लाइट और डार्क बैंड दोनों में होते थे। लाइट बैंड को आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं और ए को क्या कहते हैं, अनाइसोट्रॉपिक बैंड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट, ये जो होता है ये कहां पर अटैच होता था, हम बताए थे मायोसिन, ठीक है। तो मायोसिन हम बताए थे, एक बार थोड़ा सा इसी तरह बता दें, बता चुके थे। ये देखिए, तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाए थे कि सार्कोमेयर का, ये क्या बनाते हैं, सार्कोमेयर। तो ये सार्कोमेयर का क्या होगा, ये जेड लाइन, ये वाला क्या हुआ, जेड लाइन था। और इसी में हम क्या देखे थे, यहां पर इस तरह। तो ये कौन सा था, ये जो देख रहे हैं, इट सार्कोमेयर जो होता था, इट कॉन्सिस्ट ऑफ व्हाट, इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए बैंड, ये ए बैंड था, ठीक है। ए बैंड कहने का मतलब क्या हुआ, डार्क बैंड। और ये आई बैंड था, हाफ आई बैंड था, पिछले लेक्चर में बताए थे। ये भी क्या था, हाफ आई बैंड था। और ये पूरा मिला के क्या कहते थे, इसको सार्कोमेयर कहते थे, सार्कोमेयर। तो इसी सार्कोमेयर में हम बताए थे कि क्या बताए थे कि इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ऐसे बताए थे कि यहां पर क्या होता है, ये ए बैंड है ना, ए बैंड के सेंटर को क्या कहते हैं, द सेंट्रल लाइन और मिडिल लाइन विच सेपरेट्स ए बैंड इनटू टू इक्वल हाफ इज नोन एज, इसको हम क्या बताए थे, इसको हम बताए थे दिस इज नोन एज एल लाइन, क्या कहते थे, सॉरी एम लाइन कहते थे, मिसलर लाइन, क्या कहते थे, मिसलर लाइन, ये वाला है एम लाइन, ठीक है। अब इसी एम लाइन से हम देखिए ये एक्टिन, अभी हम मायोसिन पढ़ेंगे कैसा होता है। तो मायोसिन एक्चुअली में क्या होता है, इस तरह होता है, देखिए ऐसे था, ये देखिए एक्चुअली क्या है, ऐसे होता है। ये गोल्फ स्टिक का कलम है, स्टिक इस तरह का, ऐसे ऐसे इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो दोनों तरफ देख रहे हैं कि इस तरह से ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, इधर भी ऐसे 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 इस तरह। तो ये एक मायोसिन देख रहा है, बहुत सारा मायोसिन मिल गया, अप्रोक्स कितना 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोसिन मिलके ये बनाते हैं मायोसिन फिलामेंट, कहेंगे यही वाला मायोसिन फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट किसको कहते हैं, दैट इज मायोसिन फिलामेंट। तो ये मायोसिन फिलामेंट है। तो ये देख रहे हैं गोल्फ स्टिक की तरह है, तो गोल्फ स्टिक की तरह है। तो ये देख रहे हैं एक्चुअली में ये कहां पर आके अटैच है, ये अटैच कहां पर आकर, दे आर इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड में अपोजिट साइड, ये अटैच कहां पर है, दे आर अटैच टू कौन सा लाइन, एम लाइन, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट है, ये बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, मायोसिन फिलामेंट्स। और ये मायोसिन फिलामेंट्स में अप्रोक्स कितने होते हैं, 200 कह सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्या हुआ, मायोसिन मिलके बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मायोसिन, तो देख रहे हैं मायोसिन कहां पर है, ए बैंड में है ना। तो ये तो यहां पर लिखे हैं कि मायोसिन इज प्रेजेंट इन ए बैंड ओनली, ठीक है। एक्टिन हम बताए थे कहां पर, एक्टिन, तो एक्टिन इससे बना रहा है। तो एक्टिन जो होता है, ये जेड लाइन है ना, जेड लाइन से निकल रहा है ऐसे। और ये क्या है, देखिए
तो ये जेड लाइन से निकल रहा है, ठीक है, कहां से निकल रहा है, ये देखिए जेड लाइन से निकल रहा है, और ये कहां तक है एक्सटेंड किया हुआ है, तो आई बैंड में तो है ही, और कहां पर भी है, ए बैंड में भी तो है कुछ, तो आई बैंड में भी है, और देखिए थोड़ा सा ए बैंड में भी है, तो ए बैंड को पूरा ये कवर नहीं कर रहा है, क्या है, ए बैंड को पूरा कवर नहीं कर रहा है ये, तो ये क्या हुआ, दिस इज एक्टिन, एक्टिन, ठीक है। अब ये एक्टिन हो गया, तो एक्टिन कहां पर प्रेजेंट है, वही तो लिखे हैं, इट इज प्रेजेंट इन आई बैंड, ये देखिए आई बैंड, और थोड़ा सा ए में भी है, ए बैंड, दोनों में है, ठीक है। अब एक चीज और लिखेंगे कि ये कहां पर, ये मायोसिन है ना, तो मायोसिन और ये एक्टिन, एक्टिन कहां पर अटैच्ड है, इट इज टाइटली अटैच्ड टू वेयर, ये कहां पर है, जेड लाइन ना, तो जेड लाइन से अटैच है ना, और ये जो अटैच करने वाला एक प्रोटीन होता है, अभी बता रहे थे ना कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो यही है, तो ये प्रोटीन जो है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एक्टिनिन, क्या कहते हैं, एक्टिनिन। तो एक्टिनिन प्रोटीन क्या करता है, इट कनेक्ट्स व्हाट, इट कनेक्ट्स एक्टिन टू, इट कनेक्ट्स एक्टिन टू कहां पर, जेड लाइन, तो जेड लाइन को कनेक्ट ये कर रहा है, तो एक्टिनिन क्या कर रहा है, इट कनेक्ट्स जेड एक्टिन टू जेड लाइन, ये कर रहा है एक्टिन। तो यहां पर हम कह सकते हैं एक डिफरेंस, कि इसमें डिफरेंस कह सकते हैं कि ये एक्टिन है ना, इट इज टाइटली बाइंड, इट इज टाइटली क्या कह सकते हैं, इट इज टाइटली बाइंडेड टू वेयर, और अटैच टू, इट इज टाइटली अटैच्ड टू, किससे अटैच है, टू जेड लाइन और जेड डिस्क, बाई कौन सा, बाई विच प्रोटीन, एक्टिनिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये टाइटली आपके एनसीईआरटी में फर्मली टर्म दिया है, ठीक है, टाइटली और फर्मली, FIRMLY, तो इट इज टाइटली और फर्मली अटैच टू, कौन सा लाइन है, कहां से अटैच है, ये जेड लाइन से देखिए अटैच्ड है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है ना, ये जेड है ना, जेड लाइन, तो यहां से भी जेड लाइन, जितने भी एक्टिन सब जेड लाइन से अटैच है, विद द हेल्प ऑफ कौन सा प्रोटीन, एक्टिनिन। ये कहां पर अटैच है, ये तो कह सकते हैं इट इज अटैच्ड टू, ठीक है, इट इज अटैच्ड टू वेयर, कहां पर अटैच्ड है, अटैच्ड है मिडिल लाइन ऑफ ए बैंड, कह सकते हैं ए बैंड है, ए बैंड का मिडिल लाइन यही है ना, एम लाइन, तो इट इज टाइटली अटैच्ड टू कहां पर, मिडिल लाइन ऑफ, मिडिल ऑफ कौन सा बैंड, ए बैंड, दैट इज कह सकते हैं कौन सा, एम लाइन। तो ये कहां पर अटैच्ड है, दोनों का दोनों, एक इधर एक इधर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे कुछ इधर मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इधर, लेकिन अटैच्ड कहां पर है, ये देख रहे हैं यहां पर अटैच्ड है, ठीक है। तो ये अटैच्ड कहां पर है, ये अटैच्ड कह सकते हैं कि ये अटैच्ड है, मायोसिन है ना, तो मायोसिन इज अटैच्ड टू एम है, एम से याद रखिएगा एम लाइन, और ये कहां पर है, जेड लाइन, जेड लाइन को क्या कहते थे, बता चुके थे, इसका नाम था ज्विस-चेंशेव लाइन, दिस इज नोन एज ज्विस-चेंशेव लाइन और क्रॉसेस लाइन कहते हैं, और मेम्ब्रेन, ठीक है, बता चुके हैं।